आपको एक सीक्रेट बताऊं, जिसका अगर आप यूज करते हो तो आपकी जितनी भी इनकम हो आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और हाँ, इसका फिर लिमिट नहीं है, आप लाखों में भी कमाओ या करोड़ों में, टैक्स आपको भरना ही नहीं है। तो घास फूस उगाओ और उसे जाकर बेच दो। और हाँ, आज मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे 1 रुपए भी टैक्स नहीं है। और आज की वीडियो में हम ये कवर करने वाले कि क्यों इंडिया में एग्रीकल्चरल पे कोई भी टैक्स नहीं है। दूसरा, क्यों सिर्फ 2% ऑफ द इंडियंस 98% ऑफ द लोगों के लिए टैक्स भरते हैं। तीसरा, क्यों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी सिर्फ और सिर्फ किसानों या फिर सो कॉल्ड किसानों के लिए ही सोचती है। और लास्टली हम जानने वाले हैं कि क्या सच में इंडिया में एग्रीकल्चरल टैक्स 0 है या इट्स जस्ट अ मिथ। तो मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव, चलो इन सारी की सारी चीजों को डिटेल में कवर करते हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे 0 टैक्स क्यों है, इसको जानने के लिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। सो इन 1947 जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम से आजाद हुआ, देन आवर कंट्री वाज अंडर कैलोरी डेफिसिट, यानी कि हमारे देश के पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम 2 वक्त की रोटी हर एक सिटीजन के लिए प्रोड्यूस कर पाए। फिर क्या, जमाना बदला, समय बदला और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा फोकस किया एग्रीकल्चर पे। यहाँ पर एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, रैपिडली इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही कम इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन देना स्टार्ट किया, बहुत ही सारी नई नई स्कीम्स निकाली और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर पे टैक्स हटा दिया गया। फिर क्या, फ्रॉम 1970s टू टिल नाउ आवर कंट्री इज ओवर डेफिसिट, यानी कि अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है 100 टन की तो हम 200 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कि आज हमारा भारत जो 1947 में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, आज मींस अप टू टिल नाउ आज हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आज हम ओवर डेफिसिट में आते हैं। खैर, ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री की बात, लेकिन अब जो हमारा मेन मुद्दा था, क्या ये जो नॉन टैक्सेबल बना के रखा है एग्रीकल्चरल इनकम को, क्या ये अभी के टाइम में भी जरूरी है? सो इसका आंसर मैं बोलूंगा हाँ भी और ना भी। अब हाँ क्यों बोला है, पहले उसका रीजन जान लेते हैं। तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है ना 1.4 बिलियन लोगों का, उसमें से 65% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए। और आज तक अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग, इन सब को बहुत ही रिस्कियस मानते थे या फिर एक बिजनेस को बहुत ही ज्यादा रिस्की मानते थे, देन वेलकम टू द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द रिस्कीस्ट बिजनेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट। नहीं तो कभी बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाती है या फिर कभी बारिश होती नहीं, या फिर कभी इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं, नहीं तो कभी जमीन खराब हो जाती है। कि एग्रीकल्चर पे टैक्स प्रॉब्लम नहीं है, टाइप ऑफ टैक्स प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर एक किसान लॉस करता है तो हाँ माना जा सकता है कि लॉस हुआ है या किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस हुआ है, तो उसके लिए वहां पर वो टैक्स ना भरे। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि प्रॉफिटेबल जितने भी सारे फार्मर्स हैं उन पे भी कोई टैक्स नहीं लेती। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा फंड है जो आपने कमाया है वो सारा का सारा माला आपका, और गवर्नमेंट कुछ भी टैक्स नहीं लेगी। लेकिन निर्मला सीतारमण और मोदी जी की ये अच्छाई सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए ही क्यों देखती है? एक मिडिल क्लास को तो वो नचोड़ के टैक्स निकाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी और बहुत ही सारे टाइप ऑफ इनकम टैक्स। खैर, ये गुस्सा हम बाद में निकालेंगे, लेकिन हमें जानना है फार्मर के लिए ही भेदभाव क्यों, फार्मर को 0 टैक्स क्यों भरना पड़ता है? तो इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो बहुत ही ज्यादा डीप होगा, एंड द ओनली वन रीजन इज करप्शन इन इंडिया। हाँ, मुझे पता है इसकी वजह से शायद ये वीडियो भी डिलीट हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको रियलिटी बताना। तो अगर हम देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा बॉलीवुड एक्टर या फिर आप क्रिकेटर की बात कर लो, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ सेविंग टैक्सेस। और हाँ, इससे आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो बिजनेसमैन रहते हैं, क्रिकेटर्स रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, ये जो इतने सारे डोनेशंस देते हैं अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, तो ये जो ब्लैक मनी आता है एज ए डोनेशन फॉर्म जो जाता है, तो अगर हम एग्रीकल्चरल को टैक्सेबल बनाते हैं तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो भी तो अकाउंटेबल हो जाएगा। और अगर अमाउंट अकाउंटेबल होने लगी तो इस सारे जगह ईडी एंड सीबीआई रेड मारने वाले हैं, वो तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है। लगता है कुछ ज्यादा ही पोल खोल दी। और तो और पॉलिटिकल पार्टीज के पास अगर डोनेशन आना ही बंद हो गया तो इतने महंगे महंगे कैंपेन्स कैसे करेंगे वो इलेक्शंस में? मोदी जी, मैं आपको कहाँ टारगेट कर रहा था, मैं तो वो पप्पू को टारगेट कर रहा था। अब देखो, ये सारे के सारे रीजंस जान के आपको तो पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि ये उनके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने कभी टैक्स लाने की बात छेड़ी ना हो। इन 1991 केरल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीकल्चर इनकम पे, मेनली इन कैश क्रॉप्स, उन्होंने टैक्स लाने की बात छिड़ी थी। बट क्या हुआ, एज यूजुअल सारे के सारे किसान भड़क गए
और देश में दंगे करने लगे। और इसमें अगर हम देखें, अगर एग्रीकल्चर को टैक्सेबल किया जाए तो तब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर आएगा और कितना ज्यादा यहाँ पर दंगे फसाद होने के चांसेस है इन इंडिया। वैसे अगर हम इंडिया के नेशनल ग्राफ को नजरअंदाज ना करें तो कुछ स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स को अगर हम हटा दें तो ऑल ओवर इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी एनुअल इनकम उतनी ज्यादा नहीं है कि वो टैक्स स्लैब में भी आ सके। तो अगर हम सारी के सारी क्राइटेरियाज को देखें, सारी की सारी चीजें देखें, तो यहाँ पर सरकार की भी गलती नहीं है क्योंकि सरकार के हाथ तो बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर टिल नाउ अभी वीडियो के इस पार्ट में हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को कवर कर लिया है, बट वन ऑफ द मेजर पॉइंट, क्या एग्रीकल्चरल इनकम लिटरली 0% टैक्स है? क्या उस पर सच में कोई टैक्स नहीं है? तो देखो इसका आंसर है नो। नहीं, मैं यहाँ पर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इन सारी की सारी चीजें के बारे में नहीं बात करने वाला, वो सारी चीजें तो आपको पता ही है। मैं डायरेक्ट टैक्स बता रहा हूँ। इट्स अंडर सेक्शन 10(1). अब ये क्या है उसको भी जानते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप 10 लाख रुपए एज एन सैलरी ईयरली कमाते हो, उसके साथ साथ आपके पापा या आपके दादाजी की कोई जमीन है जिसपे आप एग्रीकल्चर से साल के 10 लाख रुपए कमाते हो, यानी कि यहाँ पर आपकी एग्रीगेट इनकम देखे तो वो आती है 20 लाख रुपए। अब इस 20 लाख रुपए पे जब आप इनकम टैक्स पे करने जाओगे, एग्रीकल्चर तो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट जोड़कर आप 30% के टैक्स स्लैब में आओगे क्योंकि आपकी इनकम 20 लाख है। तो यहाँ पर आप 30% के टैक्स स्लैब में आओगे क्योंकि आपकी इनकम 20 लाख है। लेकिन यहीं पर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, आप सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम सैलरी कमाते, मीन्स 10 लाख रुपीज, सिर्फ और सिर्फ आपको 10% ही टैक्स पे करना पड़ता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम पे उतना ज्यादा टैक्स नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टैक्स यहाँ से भी वसूल लिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे किसान या फिर सो कॉल्ड किसान अपना कितना ज्यादा टैक्स बचाते हैं इस एग्रीकल्चर इनकम पे 0 टैक्स होने के कारण। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम 100% ही नॉन टैक्सेबल नहीं है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।